तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वो है 11th का चैप्टर, पता नहीं कहां से निकल गया वो। तो इसको हम दूसरी भाषा में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। यस, आजा बेटा आजा। यस, इसको हम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री के नाम से जानते हैं बच्चों। मतलब यहां पे जनरली बेटा ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। कैसे यूज होती है? जैसे यहां पर सबसे मेनली साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इन बेटा तीन चीजों का यूज होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं, इतना सबको ही पता होता है। ठीक है, इसको लिखते हैं बेटा P अपॉन H, इसको लिखते हैं बेटा B अपॉन H, इसको लिखते हैं बेटा P अपॉन B। ठीक है बेटा, P मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, और B मतलब बेस, और मेरे बच्चे H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। बहुत बढ़िया बात। ये ज्यादातर बेटा राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है। कौन से ट्रायंगल्स पर लगती है भाई? राइट एंगल ट्रायंगल मींस कुछ ऐसे ऐसे ट्रायंगल। इसमें एक एंगल कितने डिग्री का होता है? क्लियर हो गई बेटा? इसमें बेटा ना दो एंगल बनते हैं जनरली। ठीक है, दो एंगल। जैसे मान लो आपके सामने कोई एक ऊंची बिल्डिंग है और आप उस बिल्डिंग को ऐसे देखना चाह रहे हो, तो आप अपने नेक के साथ कुछ ऊपर एक टारगेट डिसाइड करोगे ना, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना? क्योंकि आप एलिवेट कर रहे हो। एलिवेट मींस आप एक टारगेट को डिसाइड कर रहे हो, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। लेट सपोज इसको आप ऐसे करके समझो। मान लो आपके पास यहां पे एक टॉवर है, जैसे टॉवर, यहां आप खड़े हो, है ना? तो आपकी आईज होंगी और आपका फुट होगा, ये आपकी आईज होंगी। दोनों से ही एंगल बन सकता है, फुट से भी एंगल बन सकता है और आइज से भी एंगल बन सकता है। दोनों से ही एंगल बन सकता है। आइज वाला केस अलग होता है और फुट वाला केस अलग होता है। अभी आप लोग ये मान के चलो फुट से बना, तो ये जो एंगल होता है, इस एंगल को हम थीटा बोलते हैं। दिस एंगल इज कॉल्ड मेरे बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन। पहले बताओ समझ में आया या नहीं? क्लियर? अच्छा, ये तो तब बनता है जब आप ग्राउंड से देखते हो। एक तब बनता है बेटा जब आप टॉप पे खड़े हो, नीचे देखते हो, उसको बोलते हैं डिप्रेशन, है ना भाई? उसमें क्या होता है, जैसे मान लो अब यहां आप खड़े हो, हमारे काव्यांश भाई यहां पे खड़े हैं और नीचे एक गोरी लड़की देखते हैं, तो ऐसे करके देखते हैं, तो इन्होंने जैसे इसको देखा तो इसका जो एंगल बना, ये दिस एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बहुत बढ़िया बात। अब बेटा ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है और एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये मैथमेटिकली इक्वल होते हैं। कैसे? जरा देखो। लेट सपोज ये और ये, मान लो ये हमारा एलिवेशन एंगल है और ये हमारा डिप्रेशन एंगल है, इसको अल्फा मान लिया। तो आप ध्यान से देखो, अल्फा और थीटा आपस में कैसे है? अल्फा इज इक्वल टू, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसी हो गई? पैरेलल। हम समझ गए आप बात को? तो इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बेटा आपको याद रखना होगा। ठीक है भैया, अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, साइन कॉस 10, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, साइन 0 0, 1/2 √2, और ये इधर कर लो 1 अपॉन और ये 0/1, 2 से 2, √2 से √2, 2 से 2, 1/0। ये बेटा कुछ वैल्यूज होती हैं जो काम में आएंगी। बच्चों, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लंबी रोप पर क्लाइंब करता है, विच इज टाइटली स्ट्रेच विद टाइट दिस टू दिस। आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ दिस पोल। तो आप देखो ध्यान से, ये परपेंडिकुलर
और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो आपको क्या लेता हुआ दिख रहा है इसमें, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 की वैल्यू h अपॉन 2 कितने जा, h की वैल्यू 10 मीटर, यानी कि लगभग इस पोल की जो हाइट होगी आपकी वो कितनी होगी बेटा, 10 मीटर। बच्चा सेकंड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड क्वेश्चन। ये सेकंड नंबर की जगह थोड़ा लास्ट में भी होता तो भी चलता, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा समझो। कह रहा है बेटा एक ट्री है जो कि ब्रेक होता है ड्यू टू स्टॉर्म। एक ट्री है, एक पेड़, लेट सपोज ये पेड़ ए बी है, ठीक है, ड्यू टू स्टॉर्म टूट जाता है। मे भी मेरे बच्चे वो यहां से टूट गया कहीं, ठीक है। लेट सपोज इसकी हाइट हमने कितनी मान ली पूरे पेड़ की, कैपिटल H। बोलो जी क्लियर। यहां से ये वाला पेड़ जो है वो टूट गया। अब ऑब्वियस बात है जब ये पेड़ ब्रेक होगा तो यहां पे गिरेगा ऐसे करके, तो ऊपर वाला पोर्शन जो है वो यहां पे गिरा, आपका गिर गया बेटा। उसके बाद क्वेश्चन आपसे कह रहा है द ट्री टचेस द ग्राउंड एट कितने डिग्री पर, कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर टच हो गया। बोलो जी क्लियर। आपसे कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस दे रखा है वो आपको कितने मीटर दे रखा है, 8 मीटर। बोलो जी क्लियर। आपसे कह रहा है बताओ ट्री की हाइट कितनी होगी, ट्री की टोटल हाइट बताओ कितनी होगी। तो देखो ऐसे नहीं निकाल सकते इसको आप, इसके दो टुकड़े हुए ना, दो टुकड़े हुए। लेट सपोज इसका नीचे वाला टुकड़ा आप कितना मानो, है ना, और ऊपर वाले टुकड़े को कितना मान लो, कोई दिक्कत। अब ऑब्वियस बात है ऊपर वाला टुकड़ा ही तो नीचे गिरा है, यानी कि वाई लेंथ इसकी ये होगी, ये वाली लेंथ कौन सी हो गई। बोलो जी क्लियर। अब आप ध्यान से देखो, हमको क्या पता है इस ट्राइंगल के अंदर, बेस पता है और हाइपोटेन्यूज पता है, यही तो पता है, ये तो पता ही नहीं है अभी। ध्यान से देखो, हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक चीज निकाल सकते हैं, क्या, cos 30। क्या निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन cos 30 की वैल्यू बताओ, 8 अपॉन, तो y इज इक्वल टू 8 2 जा, लो भैया ये आ गया मेरे बच्चे। ये इतने मीटर हमारे पास कौन सी लेंथ आ गई, ऊपर वाली। अब हमको ये वाली लेंथ भी निकालनी पड़ेगी। ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम क्या बोल सकते हैं, 10 30। क्या बोल सकते हैं, तो अब क्या पकड़ लो यहां पर, तो परपेंडिकुलर कितना है, बेस कितना है, 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन, तो x की वैल्यू बताओ 8 अपॉन। अब हमें तो निकालनी है टोटल हाइट, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, तो टोटल हाइट क्या बनेगी हमारे पास, x प्लस, तो ये हो गई 16 बटे, ये हो गई 8 बटे 24 बाय, रेशलाइज करो √3 ऊपर √3, तो 24 √3 3 कितने था, तो 8 √3 मीटर। ये हमारे पास किसकी हाइट आ गई बेटा, ट्री की हाइट आ गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले पूरी h हाइट, फिर उसको x में और y में हमने क्या कर लिया, ब्रेक, ठीक है। फिर ऑब्वियस बात है ऊपर वाला पोर्शन नीचे गिरा होगा, तो ऊपर वाला पोर्शन नीचे गिरा तो y लेंथ नीचे गिरी, कितने डिग्री बनाया, कितनी दूरी पर बनाया, हमने सबसे पहले cos 30 करके ये पता कर लिया ये कितना है। अब उसके बाद 10 30 का यूज करके हम लोग ने x को भी निकाल लिया, फिर x और y को जब एड ऑन करा तो हमको क्या मिल गई, जरा बताओ, टोटल हाइट मिल गई हमको। बेटा क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है बेटा एक कॉन्ट्रैक्टर है जो प्लान करता है चिल्ड्रन के लिए एक पार्क में झूला लगाने की, ठीक है। वो बेटा उनकी एज के हिसाब से झूले लगाता है, 5 साल के बच्चों के लिए लगाता है और बड़े ईयर के बच्चों के लिए लगाता है। तो 5 साल के बच्चों के लिए जो वो लगाता है उसकी हाइट वो कितनी रखता है, 1.5 मीटर, और एंगल कितना रखता है, 30 डिग्री। ये कौन से साल के बच्चों के लिए है, ये 5 इयर्स चिल्ड्रन के लिए है, समझ गए। कह रहा उनकी स्लाइड बताओ कितने की होगी, तो इसको क्या मान लें, कौन सा दिख रहा है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो क्या लग रहा है, साइन। तो कौन सा एंगल लोगे, साइन परपेंडिकुलर अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1.5 अपॉन x की वैल्यू 3 कितना मीटर आ गया। अब बड़े बच्चों के लिए बनाता है वो, है ना, बड़े बच्चों के लिए वो हाइट बढ़ा देता है, कितनी कर देता है हाइट, 3 मीटर, और आपकी एंगल भी बढ़ा देता है, एंगल कर देता है कितना बढ़ा के, ये एल्डर बच्चों के लिए है, समझ रहे हो बात को, बड़े चिल्ड्रनों के लिए, ठीक है। तो क्या होगा जरा बताओ, कितना ये निकालना है, तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कितना है, √3 बाय, y की वैल्यू बताओ 6 अपॉन, तो √3 ऊपर और √3, y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 √3 अपॉन 3 कितने था, तो y की वैल्यू ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी हाइट। आई होप क्लियर हुए होंगे, है ना। ये हम लोग के पास आ गया थर्ड क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। ठीक है, ये बेटा हमारे पास एक टॉवर है, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, फाइंड द हाइट ऑफ टॉवर। ये हमारे पास क्या हो गया, इससे लगभग कितने मीटर दूरी पर, 30 मीटर दूरी पर एक एंगल बनाया जाता है जो कि कितने डिग्री का रहता है। कह रहा है बताइए हाइट ऑफ टॉवर। बच्चों बहुत आसान है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या आ जाएगा 10 30। परपेंडिकुलर कितना है h, बेस कितना है और 1 अपॉन, तो h अपॉन कितना, तो 30 बाय, तो 30, √3 ऊपर √3 नीचे, तो ये हो गया 30 √3 अपॉन 3, h की वैल्यू, लो मेरे बच्चे क्लियर हुई बात। ये हमारे पास क्या आ गई बच्चा, इसकी हाइट। ये 4th क्वेश्चन था आपका, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 5th क्वेश्चन की तरफ। देखो कह रहा है एक काइट है जिसको उड़ाया जाता है 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से लगभग कितने मीटर ऊपर उड़ रही है, 60 मीटर ऊपर एक हमारी पतंग जो है वो उड़ रही है। बोलो जी क्लियर। आगे क्या कहता है, स्ट्रिंग इज अटैच टू द टेम्परेरी। ऑब्वियस बात है कि स्ट्रिंग को अटैच किया जाता है काइट के साथ। द इंक्लिनेशन जो बनता है वो कितने डिग्री बनता है, 60 डिग्री। आपसे कह रहा है आप बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं, कौन सा, साइन। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो कौन सा लगेगा, साइन। परपेंडिकुलर अपॉन 60 कितना होता है, तो 60 अपॉन, तो x बराबर 120 अपॉन √3 ऊपर √3, तो 120 √3 अपॉन 3 4 जा कितनी आ गई। आई होप बेटा क्लियर हो रहे होंगे। अगला है बेटा 6th क्वेश्चन। ये बढ़िया क्वेश्चन है भैया 6th क्वेश्चन, अच्छा है ये क्वेश्चन क्योंकि इसमें आइस से बनता है एंगल। कह रहा है 1.5 मीटर टॉल बॉय, 1.5 मीटर टॉल बॉय, ये एक बॉय है जिसकी लेंथ कितनी है, बहुत बढ़िया बात, बॉय स्टैंडिंग ऑन अ डिस्टेंट 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर ऊपर बिल्डिंग है, ये देखो ऐसे, कितने मीटर की है ये, 30 मीटर की, बहुत बढ़िया बात। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइस, ध्यान से सुनना, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइस, आइस से उसका एंगल कितने डिग्री का बनता है, आई दी होंगी, फुट ये होगा, पहले ही बताया था मैंने, ये आइस है, आइस के साथ जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है आपसे आइस टू बी टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60। अच्छा पहले 30 बनता है, पहले 30 बनता है, देन थोड़े टाइम के बाद आकर के कितना बन जाता है, 60 बन जाता है, बहुत बढ़िया बात, ये ऐसी लगा रहने देना, ठीक है। कह रहा है ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो किसकी तरफ चलता है, मान लो पहले x चला और ये वाला कितना चला होगा, बहुत बढ़िया बात। कह रहा बताइए वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला, इज इट क्लियर। सबसे पहले तो बेटा रिमेनिंग हाइट बताओ कितनी होगी, 30 में से इसे माइनस कर दो, सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए आपका। तो रिमेनिंग हाइट कितनी बची, 30 माइनस, तो कितनी बची बेटा हाइट, 28.5। मान गए बेटा बात को, क्योंकि आइस से एंगल बनना है ना, आइस से, फुट से बनता तो माइनस नहीं होता। अब आप समझ गए, क्लियर हो गई ये चीज। अब बेटा अपने हिसाब से सबसे पहले y की वैल्यू निकालो, y ये है 1060, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है इसके लिए 1060, 28.5 अपॉन y की वैल्यू 28.5 अपॉन, रेशनलाइज करो √3 अपॉन y की वैल्यू, और अपॉन में 3 9 जा 3 5 दा, y की वैल्यू 9.5 रूट मीटर। बोलो जी क्लियर, पक्का। अब कौन सा ट्राइंगल लोगे, ये पूरा वाला, तो 10 कितना, परपेंडिकुलर अपॉन अगेन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 28 पॉइंट, अपॉन बेस बेटा x प्लस 1 अपॉन 28 पॉइंट, x निकालना है, y की वैल्यू अभी निकाल ली थी, कितनी आई, ये बेटा इधर लेकर आओ, x प्लस 9.5 रूट, ये बेटा इधर लेके आओ 28 पॉइंट रूट, बाबू माइनस करो 28.5 √3 माइनस, आंसर बताइए 19 √3 मीटर। ये लीजिए भैया, ये हमारा क्या हो गया उत्तर। आई होप बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यहाँ पे बच्चे गलती करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी वीडियो बनी रही है, वीडियो एक बार देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हाँ 7th क्वेश्चन है मेरे बच्चे। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, बहुत बढ़िया बात, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टॉवर, बहुत बढ़िया है यार, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देख सबसे पहले एक हमारे पास क्या है पता है, एक इस तरीके की बिल्डिंग है, एक क्या है बिल्डिंग, ठीक है, उस बिल्डिंग के ऊपर उन्होंने क्या लगाया है, टॉवर। पहले समझो क्वेश्चन। अब ये हो गया हमारे पास क्या, ग्राउंड, ये हो गया हमारे पास ग्राउंड। बहुत अच्छे से फिगर बनाया करो, फिगर समझ में आ गया तो आप इसके कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। देखो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टॉवर ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, ये ट्रांसमिशन टॉवर है, टॉवर की हाइट कितनी मान लो, इसके बॉटम से जो एंगल बनना है वो कितना बनना है, और जो टॉप से एंगल बनना है वो कितना बनना है, समझ तो गए होगे, अब समझ गया बेटा बात को, पक्का सही है ना। इस पोर्शन को कितना मान लो, बोलो जी क्लियर। सबसे पहले हम लोग 45 वाला एंगल लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे, ये वाला सबसे पहले लेंगे 1045, 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1045 1 तो 20 अपॉन एक्स की वैल्यू, तो भैया ये तो हमारे पास आ गया इसका बेस। अब हम लोग क्या लेंगे, पूरा ट्राइंगल, तो पूरे ट्राइंगल में ये क्या बनेगा, h प्लस, बहुत बढ़िया बात बेटा, h प्लस 20। तो जरा बताओ अब क्या होगा, विच इज 10 कितना, तो h प्लस 20 डिवाइडेड बाय 1060 की वैल्यू, h प्लस अपॉन x की वैल्यू रख सकते हो आप लोग कितनी है, ये इधर लेके जाओ, 20 इधर लेकर आओ, h की वैल्यू बताओ, दिस इज द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टॉवर। ये हाइट वो है बेटा जो टॉवर की हाइट है। इधर क्लियर बच्चों, नहीं समझ आया, वैसे अब आवाज काफी कम है, इतनी तो है कि मेरी सुनाई दे रही है। अब बेटा कोई चीज होती है तो क्या करा जाए, है तो है भैया। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है बेटा, अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडिस्टल, पेडिस्टल मतलब एक स्टैंड, ये इस तरीके का एक स्टैंड दे रखा है आपको, ठीक है ऐसा, उसके ऊपर एक कौन खड़ा कर दिया उन्होंने, स्टैचू, क्लियर, वही उसने बोला है, और इसकी हाइट दे रखी है स्टैचू की कितनी, 1.6 मीटर, बहुत बढ़िया बात। फिर आपसे आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप से, स्टैचू का टॉप वो है ये एंगल कितने डिग्री का बनता है, बहुत बढ़िया बात। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल से कितना बनता है, कितना बनता है मेरे बच्चों, 45। आपसे कह रहे हैं बताइए पेडिस्टल की हाइट कितनी होगी, क्लियर है, ठीक है मेरे बच्चे। तो पहले तो ये टोटल हाइट बताओ कितनी होगी, h प्लस, समझ तो गए होगे बेटा। अब अगर मैं आपसे कहूं सबसे पहले 1045 पकड़ो, तो बेस को आप x मान लिया करो, तो विच इज h और डिवाइडेड बाय x, 1045 1 h अपॉन, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो जी क्लियर। अब टोटल वाला ट्राइंगल ले लो, वो कितना है हमारे पास, 10 परपेंडिकुलर यानी कि h प्लस बेस, ये कितनी, h प्लस 1 पॉइंट, x की वैल्यू हमारी क्या है, ये बेटा इधर लेकर आओ, h√3 बराबर, ये बेटा इधर लेकर आओ, h√3 माइनस का h कॉमन लो, √3 माइनस अपॉन में लेकर आओ बेटा, कैलकुलेशन ढंग से देख लेना, 1.6 अपॉन, रेशनलाइज करो, √3 प्लस 1 अपॉन, तो बेटा h इज इक्वल टू 1 पॉइंट, बेटा a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का 1 का 1.6 और √3 प्लस, ये हो गया 3 माइनस 1.6 और ब्रैकेट में इसमें से ये गया 2 कितने था, 0.8 ब्रैकेट में, ले मेरे बच्चे इतने मीटर का क्या हो गया। आई होप बेटा क्लियर हो रही होगी, समझ रहे हो ना। ये तुम्हारा बेटा था हमारे पास 8th क्वेश्चन, मजा आ रहा है क्वेश्चन में। बाकी एक बार तुम लोग ये वीडियो देख लोगे तो तुम लोग का कवर हो जाएगा एक बार, है ना, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा अभी शोर हो रहा है तो मेरी आवाज उतनी क्लियर नहीं आ रही हो, इसमें देख लोगे तो माइक की वजह से इतना शोर नहीं आएगा, ठीक। उसके बाद है मेरे बच्चे 9th क्वेश्चन, कह रहे थे एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टॉवर। ये दो चीजें हैं, एक बिल्डिंग है
और एक कौन है, टॉवर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टॉवर इज 30 डिग्री। टॉप ऑफ अ बिल्डिंग से फुट ऑफ द टॉवर कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग ये कितना है, 60 डिग्री, ठीक है ना। इफ द टॉवर इज 50 मीटर हाई, टॉवर कितने मीटर हाई है, आपसे क्या पूछ रहा है, आई होप समझ गए होगे मेरे बच्चे, बात नहीं समझे, बल्कि आप एक काम और कर लेना, इसको एच मान लेना, इसको क्या मान लेना, और इसको क्या मान लेना, ये ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। अब कुछ नहीं, सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल निकालो, 10 कितना 30, सबसे पहले ये वाला निकालेंगे 10 30, हाँ 10 60 ले लो क्योंकि 50 वैल्यू है, तो 10 कितना परपेंडिकुलर अपॉन ये बेटा कितना 50 अपॉन x बराबर 50 अपॉन, उसके बाद बेटा आप कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे 10, तो बेटा आप कितना h अपॉन x, इसकी वैल्यू तो h अपॉन x, x की वैल्यू 50 अपॉन √3 ऊपर चले जाएगा, तो h की वैल्यू 50 अपॉन √3 डिवाइड कर देना मेरे बच्चे, जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा, नहीं समझ आया, समझ आ गया, इजी था, बस इसका थोड़ा सा फिगर टफ था, फिगर ध्यान से समझना। बिल्डिंग और ये टॉवर, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप से, लेकिन टॉवर के फुट से जो एंगल था वो 30 था, बिल्डिंग के फुट से लेकिन टॉवर के टॉप से वो एंगल कितना था 30 डिग्री, वो सॉरी 60 डिग्री, तो इसका क्लियर कर लो। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, 10th बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन अच्छे हैं, कुछ जिन पे मैं जिनको बोल रहा हूं कि अच्छे हैं वो अच्छे हैं, वो क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में बन सकते हैं बेटा, ठीक है। जैसे कह रहा है 2 पोल्स हैं ऑफ इक्वल हाइट, बहुत बढ़िया बात, एक पोल ये है एक पोल ये है, मजे की बात ये है कि दोनों की हाइट कैसी है, इसकी भी h हाइट है और इसकी भी, बहुत बढ़िया बात, और दोनों लगभग 80 मीटर दूरी पर है, कितने मीटर की दूरी पर है 80 मीटर की दूरी पर है, इनका जो डिस्टेंस है वो कितने मीटर का है, बहुत बढ़िया बात, इतनी चीज क्लियर, 80 मीटर की दूरी पर है। कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, मतलब इस रोड के कहीं बीच में एक पॉइंट आता है जहां से एक बार एंगल तो कितना बनता है 60, एक बार एंगल कितना बनता है, और एक बार जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, आप बताइए वो पॉइंट बीच में कहां होगा। तो मान लो वो पहली वाली से x डिस्टेंस दूरी पर है, तो दूसरी वाली से 80 माइनस, मानोगे कि नहीं, अरे मान लो वो पहले टॉवर से x डिस्टेंस दूरी पर है, तो 80 में से x को माइनस करोगे तभी तो 80 माइनस x दूसरा बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब ऑब्वियस बात है इनकी हाइट सेम है, तो पहले ये वाला ट्राइंगल पकड़ो 10 60 h अपॉन, और ये कितना हो गया √3 h अपॉन, तो h की वैल्यू कितनी आ गई इक्वेशन। अब बेटा ये वाला ट्राइंगल पकड़ लेना जरा, 10 30 बचा कितना h अपॉन 80 माइनस कितना, क्योंकि आपकी से ये वाला ट्राइंगल, क्योंकि ये ट्राइंगल तो यहीं पे खत्म है ना, इसलिए ये वाला आएगा बेस, इसकी वैल्यू 1 अपॉन, तो h अपॉन, h की वैल्यू आप लोग जानते हो कितनी है, कितनी है x रूट अपॉन 80 माइनस ये इधर 80 माइनस x, √3 की √3 से मल्टीप्लाई, तो 80 माइनस x, और ये कितना हो गया, तो 80 माइनस बराबर इज इक्वल, मतलब बराबर 3x प्लस, तो 80 इज इक्वल टू कितना है x, 4 कितने था 2 था, x की वैल्यू कितनी आ गई, आई होप मेरे बच्चे समझ गए होंगे, यानी कि ये यहां से कितने मीटर दूरी पर है, तो अगला कितने मीटर दूरी पर होगा, समझ तो गए होंगे, दैट क्लियर, पक्का आ गया समझ में, ये ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, रिवीजन करते रहना। 11वां क्वेश्चन, ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखो, इसका तो फिगर ही दे रखा है, तो इसमें मैं क्या ही बताऊं आपको। टीवी टॉवर है एक तरीके का, स्टैंड वर्टिकली ऑफ कैनल के बैंक ऑफ रिवर पर फ्रॉम अ पॉइंट डायरेक्टली 30, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस पूछ रहा होगा आपसे कितना है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर ऑल्सो पूछ रहा है, टॉवर की हाइट भी पूछ रहा है आपसे, ठीक है मेरे बच्चे। और क्या पूछ रहा है, बस ये भी कितना मान लो, आप लोग सॉल्व कर लो। सबसे पहले इसको बनाओ, 10 कितना h अपॉन 1060 की वैल्यू बताओ सब लोग, यस √3, और h अपॉन, तो y की वैल्यू कितनी आ गई h अपॉन, बेटा आप टोटल कौन सा लोगे 10, बताओ बेटा कितना h अपॉन 20 प्लस इसकी वैल्यू 1 अपॉन h अपॉन 20 प्लस बेटा y की वैल्यू बताओ h अपॉन 1 अपॉन √3, अच्छे से करना क्वेश्चन, 20 ये एलसीएम 20 √3 प्लस h अपॉन में बहुत ढंग से करना। अबे √3 कहां जाएगा ऊपर, तो 1 अपॉन कितना, तो h √3 अपॉन में कितना बचा 20 √3 प्लस ये इधर
तो 20√3h, इसको इधर लेकर के जाओ तो कितना हो जाएगा, ये उधर लेके जाओ 3h माइनस का, तो 20√3 बराबर 2 कितने था, तो बच्चे h की वैल्यू कितनी बची 10√3, यानी कि इस टॉवर की जो हाइट होगी वो अप्रॉक्स कितनी होगी 10√3। ये हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, समझ पा रहे हो, क्वेश्चन देखो अच्छे हैं सारे। हाँ। अगला है मेरे बच्चे 12th क्वेश्चन, ठीक है। 12th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये आपको बिल्डिंग दे रखी है कितने मीटर हाई, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ केबल टॉवर, टॉप ऑफ अ केबल टॉवर, ये केबल टॉवर है, ठीक है भैया। फ्रॉम द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ केबल टॉवर इज 60 डिग्री, बिल्डिंग के कहां से, टॉप से, इसका ये जो एंगल दे रखा है कितना दे रखा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट से यहां तक से, ये जो एंगल दे रखा है कितना दे रखा है, कितने डिग्री, 30 डिग्री, 30, अच्छा 45, कोई बात नहीं 45 नहीं, 45 डिग्री, बोलो जी क्लियर, पक्का। अरे खुद सोचो ना, 7 मीटर टॉल बिल्डिंग है और ये कौन है हमारे पास, है केबल टॉवर, बिल्डिंग के टॉप से टॉवर के टॉप तक का एंगल कितना है, और बिल्डिंग के टॉप से इसका डिप्रेशन कितना दे रखा है इसके साथ 45, तो अगर ये 45 तो ये भी कितना होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपस में कैसे होते हैं, क्लियर हो गई ये चीज, बहुत बढ़िया बात। तो अब हमको ये निकालना है पूरी दुकान, सॉल्व कैसे करें, इसको क्या मान लो, ठीक बच्चा, सबसे पहले तो 1045 ले लो, कितना ले लो 1045, डिंग डिंग 7 अपॉन, तो ये 1, तो 7 अपॉन x की वैल्यू कितना मीटर आ गई, बहुत बढ़िया बात। अगर ये 7 मीटर आई तो ये वाली भी कितनी होगी, क्योंकि भैया ये है तो सेम ही, ये 7 मीटर है तो ये भी कितना मीटर, तो जरा बताओ ऊपर की कितनी बची, h माइनस, मानोगे कि नहीं, अब इस ट्राइंगल में ले लो 10 कितना, h माइनस 7 अपॉन 1060, h माइनस 7 अपॉन, तो 7 h माइनस, तो h की वैल्यू 7√3 प्लस, h की वैल्यू 7 कॉमन √3 प्लस, इतना मीटर केबल टॉवर की क्या हो गई हाइट। क्वेश्चन इतने टफ नहीं है, बस ये होता है मेन यही है, समझ रहे हो ना। और ये चीज जब तक आप क्वेश्चन को रीड नहीं करोगे तब तक ये मेरे बच्चे आएंगे नहीं। प्रैक्टिस करो, बार बार आप चीजों को करो तभी आपको क्वेश्चन आएंगे। देख बेटा, इसका मैं फिगर यहां से नहीं देख रहा हूं, मैं खुद से बना रहा हूं, क्या पता पेपर में ना दे, ठीक है। कह रहा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल, बहुत बढ़िया बात, 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये एक गर्ल दे रखी है जो 1.2 मीटर की है, ध्यान से सुनो, वो फिगर छोड़ो, हो सकता है ना दे, ठीक है। गर्ल स्पॉट करती है एक बैलून को विंड में, एक ऊपर को देखती है और उसके गुब्बारा उड़ते हुए दिखाई देता है, ठीक है, लाइन विंड, जो कि हाइट कितनी है ग्राउंड से, उसकी हाइट कितनी है, कितनी हाइट है 88.2 मीटर, ये उसकी ग्राउंड से हाइट है, बोलो जी क्लियर। वो अपनी आई से जब उस गुब्बारे को देखती है तो जो उसका एंगल बनता है वो कितने डिग्री बनता है, 60 डिग्री, बोलो जी क्लियर, पक्का हो गया, ठीक है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब वो उसको नीचे करती है ऐसे करके, तो थोड़ी देर के बाद गुब्बारा उसको आगे जाता हुआ दिखाई देता है, अब वो गुब्बारा यहां तक पहुंच चुका होता है, ठीक है। और तब वो जब उसको देखती है तब जो उसका एंगल चेंज हो जाता है, एंगल 60 से बदल के 30 का हो जाता है, कितना हो जाता है 30, 60 से बदल के कितना पहुंच जाता है, आपसे पूछ रही है वो, ये बताइए यहां से लेके यहां तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये आपसे वो पूछ रहा है, समझ गए आप बात को। ये बैलून जब यहां से यहां तक गया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आप समझ गए। इसी में वो इसकी केस स्टडी बना सकता है, बैलून कितनी स्पीड से इधर गया अगर उसने टाइम दे दिया। अच्छा, ये भी एक और क्वेश्चन बना सकता है, हो सकता है टाइम दे दे फिर स्पीड पूछ ले, हो सकता है स्पीड दे दे टाइम पूछ ले, समझे आप बात को, समझे ना। ये है, जैसे मान लो उसने दे दिया ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट कोई बी है, ए से बी तक जाने में उसको मान लो उसने कहा 20 सेकंड्स लगे, कितने सेकंड्स लगे, कह रहा है बताइए स्पीड कितनी होगी। तो पहले तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस पता कर लो, क्या पता कर लो, डिस्टेंस, पहले सबसे पहले डिस्टेंस पता कर लो, फिर डिस्टेंस पता करने के बाद हम लोग क्या निकाल देंगे, उसकी स्पीड। आप समझ रहे हो, पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में लेकिन पूछ सकता है इस क्वेश्चन में, आप समझ रहे हो ना बात को, समझे। तो देख कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये ले लो, इसको क्या मान लो x, चलो भाई, तो मेरे बच्चा सबसे पहले 1060 पकड़ो, जैसे परपेंडिकुलर, आप खुद सोचो 88.2 है तो हाइट कितनी बची
88.2 में से 1.2 तो माइनस हो जाएगा, तो कितनी बची? 87 मीटर। यस और नो? तो ये हो गई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसके लिए कितना है? ये हो गया √3। 87 अपॉन एक्स की वैल्यू रैशनलाइज करो, एक्स की वैल्यू 87 अपॉन 3 2 3 29। ये तो हमको किसकी वैल्यू मिल गई? अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए? वाई की। तो ऑब्वियस बात है पूरा ट्रायंगल लिया जाएगा ये, तो यानी कि आप कितना पकड़ोगे? 10। परपेंडिकुलर 80 बेस एक्स प्लस 10 30 की वैल्यू 87 अपॉन एक्स कितना है? 29 प्लस, तो 29 √3 प्लस वाई, और 87 ये उधर लेके जाओ, माइनस का कितना बचा? 58। आई होप समझे होगे। इतना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने बैलून ने यहां से यहां तक, उसने एक क्वेश्चन लगा दिया, बोले स्पीड बता दो। अब तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है? 58। स्पीड कितनी है? तो 2 1 जा 2 0 जा 2, एक डिजिट पहले 2.9, और ये 1 पॉइंट कितनी? 414 1.7 मल्टीप्लाई कर लेना, इतने मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगी उसकी, समझे? तो ये क्वेश्चन में मैंने एक स्टेप बस बेटा आगे बढ़ाई है। क्यों बढ़ाई है? क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने बस इसका एक स्टेप आगे बढ़ाया बेटा। आई होप क्लियर हुए होगे बेटा, समझे? अगला है बेटा जी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन 15th। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 15th। ठीक है, देख क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है स्ट्रेट हाईवे, एक स्ट्रेट हाईवे है, लीड्स टू अ फुट ऑफ टॉवर। ठीक है, यहां पे कोई एक टॉवर है, ठीक है, ये टॉवर आपको दे रखा है, दिस इज द टॉवर। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है इसके ऊपर एक बंदा चढ़ा हुआ है। ओके सर, सफाई वफाई कर रहा है, मतलब कनेक्शन वनेक्शन कर रहा है, कुछ कर रहा होगा। ठीक है, वो बंदा ना नीचे कार ऑब्जर्व करता है। क्या ऑब्जर्व करता है? एक कार को ऑब्जर्व करता है। ऑब्वियस बात है ऊपर से क्या बनाता होगा वो? एंगल। सबसे पहले उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया? कितने डिग्री का एंगल बनाया? बोलो क्लियर। और थोड़े समय के बाद 3 सेकंड, नीचे क्वेश्चन है मैं बता दे रहा हूं क्या है, 6 सेकंड बाद वो देखता है तो यार कार यहां आ चुकी होती है, कहां आ चुकी होती है? अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, डिप्रेशन कितना हो जाता है? कितने सेकंड्स के बाद पता है? 3 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद, आफ्टर 6 सेकंड, आफ्टर 6 सेकंड के बाद जब वो एंगल बनता है तो वो एंगल कितना हो जाता है? 60। सॉरी बेटा, कितना हो जाता है? 60। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? ये वाला एंगल कितना हो गया? टॉवर की हाइट कितनी हो गई? है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। कार की स्पीड मान ली हमने, स्पीड ऑफ कार विच इज x किलोमीटर, सॉरी x मीटर पर। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को। टाइम मेरे को यहां से ये a मान लिया, ये b मान लिया, इसको टाइम दे रखा है मेरे को a से b तक का, a to b तक का कितना सेकंड्स दिया है ना? तो डिस्टेंस क्या होगी इसके लिए? ab। इस डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड मल्टीप्लाई बेटा, बहुत बढ़िया बात। तो ए भी ऐसी रहेगा। स्पीड कितनी मानी थी? टाइम कितना दिया है? यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? बोलो जी क्लियर। वो पूछ रहा है यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगा, है ना? तो जरा देखते हैं। मेरे को चाहिए 6x लगा, तो यहां से लेके यहां तक का टाइम मान लो कितना? t। B to C तक का जो टाइम है हमारे पास वो हमने कितना मान लिया? 30 सेकंड। स्पीड तो सेम ही रहेगी, स्पीड तो चेंज हुई नहीं है, वो कितनी है? तो जरा डिस्टेंस बताओ अब की से, BC बताओ। t और इनटू में कितना हो गया? कितना x हो गया? ये क्वेश्चन एक बार देखना जरूर, हम बता रहे हैं, जरूर देखना। 2-3 बार रिपीट करना है इस क्वेश्चन को, और एक बार करके देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ठीक है, ध्यान से बिल्कुल देखो। अब बस बेटा आप सब कुछ हो गया, आप तो बस सॉल्व कर लो। सबसे पहले क्या निकाल लो? 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है? ये कितना होता है? h अपॉन, तो h की वैल्यू आ गई √3t, और समझ गया बेटा बात को। अगला बेटा कौन सा ट्राइंगल पकड़ लो? 10 h अपॉन दिस प्लस दिस, 6x प्लस, मानोगे कि नहीं? 10 30 की वैल्यू बताओ। h अपॉन 6x प्लस कितना मेरे बच्चे? बोलो जी क्लियर। h की वैल्यू बेटा अभी निकाल रखी है ऊपर हम लोगों ने, कितनी निकाली थी? मैं यहां कर देता हूं बेटा बचे हुए क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं ताकि समझ आ जाए। देखना बेटा आप 1 अपॉन, बहुत ध्यान से देखना, h की जगह कितना है? √3tx अपॉन बेटा डिवाइड में ये t है बेटा, ठीक है, एक t होगा tx, ये t है बेटा, ठीक है।
अपॉन में 6x प्लस, ये इधर लेकर आओ, x तो कॉमन ले लो, क्या बचा 6 प्लस, ये इधर लेके आओ √3 के √3 से x से x, हाँ जी कहा है? दोनों से क्यों होगी बेटा, क्या बोल रहे हो आप, गलत बात है। प्लस कैसे हो जाएगा जब यहाँ पे tx चल रहा है, बेटा t को इधर लेकर आओ, 6 बराबर 3t माइनस टी। पहले अच्छे से टीचर के क्वेश्चन को एक बार बेटा अच्छे से रीचेक करा करो, फिर गलती बोला करो। तो बेटा t बराबर कितना सेकंड हो गया, 3 सेकंड, ठीक है, पहले अच्छे से चेक कर लिया करो एक बार, ठीक है। प्लस कैसे लग सकता है यार, प्लस में और टी में प्लस ये होता है और टी ऐसे बना हुआ है, बहुत अंतर है बेटा। देखो ये देखो, बता दे रहा हूं बेटा क्या करा मैंने इस क्वेश्चन में, एक बार रिकॉल कर देता हूं। क्वेश्चन जबरदस्त है बेटा, जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले उसने क्वेश्चन में क्या कहा, बोले टॉवर है h हाइट का, हमको नहीं पता उसकी हाइट कितनी, एक बंदा खड़ा हुआ है और वो ना दो एंगल बनाते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, किसके साथ, एक कार के साथ। पहले वो जब बनाता है तो 30 डिग्री बनता है, जैसे वो ऊपर देखता है दोबारा से 6 सेकंड के बाद देखता है तब वो कार यहां से यहां आ चुकी होती है, तो कितने डिग्री का एंगल बन जाता है उसका, 60 डिग्री का। तो यहां से लेके यहां तक आने में 6 सेकंड लगे, तो पहले दिमाग लगाओ, आफ्टर 6 सेकंड एंगल कितना बना है। सबसे पहले स्पीड ऑफ कार कितनी मानी आपने, x मीटर पर सेकंड है बेटा ये, ठीक है। तो टाइम हो गया a to b 6 सेकंड, a से लेके b तक का टाइम कितना है 6 सेकंड, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हो गई और टाइम हो गई, तो कितना आ गया, बोलो जी के लिए। अब उसके बाद हमने देखा यहां का कितना होगा, ये थोड़ा दिमाग लगेगा। सबसे पहले b to c तक का टाइम कितना मान लिया आपने, 30 सेकंड, तो अब एक बात स्पीड उसकी कितनी होगी x मीटर, क्योंकि स्पीड थोड़ी चेंज करिए, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है कार तो, ठीक है। तो bc कितना हो गया उसके लिए, tx क्यों हुआ जरा बताओ, bc हुआ डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड x थी और टाइम कितना था t था, तो कितना हो गया tx, तो ये वाला डिस्टेंस हमको कितना मिल गया, बोलो क्लियर। अब सबसे पहले हमने इस ट्रायंगल में 1060 लिया, देखो इस ट्रायंगल में 60 है ना, हाँ 1060 लिया, बराबर कितना ये वाला 1060 लिया, h अपॉन कितना मेरे बच्चे, कितना हो गया ये वाला tx, और हमने h की वैल्यू निकाल दी tx को इधर ले जा करके, तो ये हो गया हमारे पास √3 इंटू tx। अब हमने कौन सा ट्रायंगल ले लिया, ये पूरा वाला ट्रायंगल ले लिया, जो कि कितना है हमारे पास 1030, तो h अपॉन कितना आ गया 6x प्लस tx, 6x प्लस tx। अब h की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, ये देखो ये दे रखी है, ये वाली वैल्यू देखो मैंने बेटा यहाँ पे रख दी √3 tx, तो इसकी जब इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा √3 की √3 से कराओगे 3 tx, ये इधर आ गया x कॉमन लेके x से x कट कर दिया, बस सॉल्व कर दिया, आंसर, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। समझ रहे हो आप लोग बात को, प्रैक्टिस मांगो, मतलब प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ये मांगेगा चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।